वाराणसी में 16 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में गाजियाबाद कोर्ट ने आरोपी वलीउल्लाह के लिए सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें, 16 साल पहले संकट मोचन और कैंट स्टेशन में ये सीरियल ब्लास्ट हुए थे। दरअसल 7 मार्च 2006 को संकट मोचन मंदिर और छावनी रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे। जिला प्रशासन के वकील राजेश शर्मा ने बताया है कि जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्लाह को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 2 मामलों में दोषी करार दिया। वाराणसी में हुए धमाके के बाद वलीउल्लाह की तरफ से कोई भी वकील केस लड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। इसके बाद मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर गाजियाबाद कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि इन तीनों धमाकों में 5 आतंकियों का हाथ है। इनमें से एक आतंकी मौलाना जुबेर सुरक्षा बल ने सीमा पर मार गिराया था। वाराणसी ब्लास्ट के आरोपी वलीउल्लाह को आज 2 केसों में फांसी और आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। गाजियाबाद कोर्ट में मौजूद हैं हम, जो लगातार 16 साल से इस केस को लड़ रहे थे। डीजीसी क्रिमिनल राजेश चंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं पूरे केस के बारे में। सर, पूरे 16 साल ये केस चला है। सर, किस तरीके से आपका व्यवहार रहा उस आरोप को लेकर, केस को लेकर? सर, इस बारे में। मेरा व्यवहार ठीक रहा। व्यवहार में क्या है सर? किस तरीके से आरोप सिद्ध हो पाए? वलीउल्लाह को जब सजा सुनाई गई आज, तो कैसा उसकी गवाहों ने अच्छी गवाही दी, उसके आधार पर सजा हुई है। गवाहों ने वलीउल्लाह को घटना स्थल पर भी पहचाना है और माननीय न्यायालय में जब गवाही हुई तो उस समय भी गवाहों ने वलीउल्लाह को पहचाना कि ये वही व्यक्ति है जिसने ये घटना कारित की है। सर, किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई है और क्या अर्थदंड दिया गया है और किस में आजीवन कारावास? हाँ जी, इसमें 3 है। कि तुम एक बार गिन लो शर्मा जी से, मेरे को बार बार कन्फ्यूजन होता है। 3 है आजीवन, मुझे लगता है। जहाँ तक संकट मोचन मंदिर में जो हमला हुआ था उसमें 7 लोग मारे गए थे और उसमें माननीय न्यायालय ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा उसमें लगी हुई थी, उसमें माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कितना अर्थदंड दिया गया है? अर्थदंड कुल मिलाकर के यदि संकट मोचक मंदिर वाले मामले में 2,65,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है और जो दशाश्वमेध घाट वाला बम प्लांट करने का मामला था उसमें माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास और 1,40,000 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया है। वकील साहब, एक बात इसमें संशय बना हुआ है, इस केस में 3 लोगों के नाम और भी थे। पुलिस क्या उन्हें ढूंढ नहीं पाई? किसकी इसमें कमियां रही, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं कमियों पर कोई प्रकाश नहीं डालूंगा। 3 लोग विवेचना के दौरान ये आया था कि 3 लोग बांग्लादेशी थे, मतलब वो ट्रेस नहीं हो पाए थे और एक जुबैर था इसमें शामिल। उस जुबैर की पुलिस एनकाउंटर में 2006 में ही 5/4/2006 को LOC पर लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर में मारा गया था वो। वकील साहब, इस केस में एक पुख्ता सबूत ये भी मिला था कि इसमें कश्मीर को जो आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम चल रही थी उसको लेकर भी पाकिस्तान के आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, जिसमें इसके ताल्लुकात वलीउल्लाह खान से निकले थे। इसके बारे में कुछ प्रकाश बताना चाहेंगे? ये मैं इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये आतंकवादी घटना थी और माननीय न्यायालय ने गवाहों के बयानात और उसके आधार पर सजा की है। जज ने यह भी कहा है कि जब तक इसको फांसी पे लटकाया जा सके, जब तक इसकी मौत ना हो जाए। इसको लेकर जब ये फैसला सुनाया गया तो वलीउल्लाह का चेहरे का रिएक्शन क्या था? मैंने सुनने में आया कि वो रो रहा था। मैंने वलीउल्लाह की तरफ कोई दृष्टि नहीं डाली। मेरी दृष्टि न्यायालय पे थी और अपनी दलीलों पर थी। वकील साहब, ऐसा भी है कि क्योंकि आज कई लोग जो मारे गए थे या जो लोग इससे प्रभावित हुए थे, घायल हुए थे, आज उनको इंसाफ मिला है, तो क्या कहना चाहते हैं, ये उनकी जीत है? न्याय की जीत है, सत्य की जीत है और घटना में हताहत हुए जो लोग, उनके परिवारों को, उन्होंने अपने आत्मीय जनों को खोया है, इसका दुख उनके मन में तो है ही और उनको इसका संतोष है कि ये सजा हुई है।
देखिए 16 साल बाद ये फैसला आया है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मामला वाराणसी के अंदर ये घटना घटी थी, जिसमें मुख्य आरोपी जो था वलीउल्लाह, आज उसको गाजियाबाद की कोर्ट ने, सेशन कोर्ट के जितेंद्र सिन्हा के द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई है और एक केस में उसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। आज उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि न्यायपालिका ने एक बहुत बड़ा इंसाफ वलीउल्लाह को फांसी देने के बाद किया है।